गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 21 फरवरी और आज के करंट अफेयर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो लोगों को पासपोर्ट इशू किया जाता है, इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है और इसी प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे इनागोरेट करने का काम किया है हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, उनके द्वारा किया गया है ड्यूरिंग द 76th रेजिंग डे परेड ऑफ दिल्ली पुलिस। इस ऐप के ज़रिए पुलिस पर्सनल जो हैं उनके पास सबमिट हो जाएगी जो भी डिजिटल और पेपरलेस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स हैं, 5 दिनों के अंदर अंदर वो सबमिट हो सकती हैं। करंट अफेयर देखें तो संजय अरोड़ा कौन है, ये नए कमिश्नर बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस के, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। क्वेश्चंस पर आते हैं। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला? श्रिम्प मेला या फिर प्रॉन फेयर, झींगा भी इसको बोलते हैं। ये श्रिम्प मेला है, पहला स्टेट लेवल ये है और कौन से स्टेट ने किया है तो पंजाब के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रॉन फेयर या फिर श्रिम्प मेला किस लिए किया गया है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट श्रिम्प फार्मिंग। श्रिम्प फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके इसलिए किया गया है। श्रिम्प फार्मिंग एक एक्वाकल्चर बेस्ड एक्टिविटी है इन मरीन और फ्रेश वाटर टू प्रोड्यूस श्रिम्प फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो गवर्नर कौन है पंजाब के? बनवारी लाल पुरोहित हैं। सीएम है भगवंत मान सिंह। पंजाब के इलेक्शन रिजल्ट में आम आदमी पार्टी जो है 92 सीट्स इसने जीती थी और इसके बाद कांग्रेस रही थी सेकंड नंबर पर 18 सीट्स के साथ। शिरोमणि अकाली दल 3 सीट्स, बीजेपी 2, बहुजन समाज पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनको एक एक सीट्स मिली थी। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये पंजाब में ही है। उसके बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। रिसेंटली मेरा काम मेरा मान स्कीम जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की ही है, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने साइन किया है नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विद द दिल्ली गवर्नमेंट। 3 पॉपुलर डांस है जो पंजाब में परफॉर्म किए जाते हैं, भांगड़ा, गिद्धा और गटका। उसके बाद हम देखें पंजाब का नेशनल बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से लगता है। ये अपना बॉर्डर नेशनल बॉर्डर शेयर करता है इन स्टेट्स के साथ में। हु इज़ अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स? तो यूनेस्को की इंडिया शाखा जो है उसके द्वारा नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय राजदूत किसके लिए? चाइल्ड राइट्स के लिए ये अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना को। और ये पिक्चर में आप इनको देख ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इनको ये डेजिग्नेशन दिया गया है नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। यूनिसेफ के द्वारा ये डेजिग्नेशन दिया गया है एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। आयुष्मान खुराना अब यूनिसेफ के साथ काम करेंगे मिलकर टू गारंटी एवरी चाइल्ड्स राइट्स टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन वाइल ऑल्सो फोस्टरिंग देयर वॉइस एंड एजेंसी इन मैटर्स दैट अफेक्ट देम। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में देखिए तो स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस समय है कैथरीन रसेल, ये यूएस से बिलोंग करती हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू के हैं। लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बत्रा और पलक कोहली ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर सौरव गांगुली हैं बंधन बैंक के। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। रविंद्र जडेजा ये किनारा कैपिटल के हैं। अमिताभ बच्चन अपग्रेड फुटवेयर कंपनी VKC और एमवे इंडिया के हैं। शाहरुख खान थम्स अप, पेप्सी, हुंडई और फ्रूटी के हैं। दीपिका पादुकोण ये अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर है पोर्टरी बर्न, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर हैं अनुष्का शर्मा, ये फुटवेयर एपरल एंड एक्सेसरीज ब्रांड जो है प्यूमा इंडिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन प्रसून जोशी ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए और विराट कोहली इंडियन टेक ब्रांड नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड बंगाल टू विन इट्स सेकेंड रणजी ट्रॉफी टाइटल? तो रणजी ट्रॉफी टाइटल ये किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है, बंगाल को हरा कर जीता है। और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये इसका सेकेंड टाइटल है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर कितने विकेट से? तो 9 विकेट्स से ये सौराष्ट्र का सेकंड रणजी ट्रॉफी टाइटल है। पहला टाइटल 2019-20 में सौराष्ट्र ने जीता था। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ? ये फाइनल मैच जो था ऑर्गेनाइज हुआ ईडन गार्डन्स कोलकाता में, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। मैन ऑफ द मैच इसमें रहे जयदेव उनदकट, ये सौराष्ट्र के कैप्टन हैं।
फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे अर्पित वसवदा। मोस्ट रन्स बनाए मयंक अग्रवाल ने, कर्नाटका से हैं ये। उसके बाद मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं, तो जलज सक्सेना ने लिए हैं और ये केरला से हैं। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देखिए जितने भी, और चैम्पियनशिप किसने जीती है, तो 15th मेंस हॉकी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये जर्मनी। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 महाराष्ट्र इसमें चैंपियन रहा है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता, ये इसका 3rd टाइटल था। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 से सौराष्ट्र इसमें विजयी रहा था विजय हजारे ट्रॉफी में। IPL 2022 इसमें गुजरात टाइटंस जीता था, पहली बार गुजरात ने पार्टिसिपेट किया और ये पहला टाइटल मिल गया इसको। दुलीप ट्रॉफी 2022-23 ये वेस्ट जोन ने जीती। फिर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया। प्रो कबड्डी लीग 2022 जयपुर पिंक पैंथर के द्वारा जीती गई, ये इसका 2nd टाइटल था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 सिंगल्स का टाइटल मेंस कैटेगरी में देखें तो जीता नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया से हैं। और वुमेन कैटेगरी में आर्याना साबेलेंका ने, जो कि बेलारूस से हैं। फर्स्ट G20 मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स टू बी हेल्ड इन विच सिटी, तो ये जो है पहली G20 मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है और उसी कड़ी में ये मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर्स की, और ये बेंगलुरु में इसको किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मीटिंग जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की है। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन और हमारे सेंट्रल बैंक यानी RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन दोनों के द्वारा ये मीटिंग को चेयर किया जाएगा। और इसमें जो जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं G20 देशों के, साथ ही में इनवाइटी मेंबर्स एंड हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर G20 मीटिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ में हुई। इंसेप्शन मीटिंग ऑफ G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आगरा में हुई। G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल इनॉग्रेटेड बाय मेटी सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा। इंडिया का पहला मॉडल G20 ये इनॉग्रेट किया इंडिया के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने। सेक्रेटेरिएट ऑफ साइंस 20 मीटिंग या फिर S20 मीटिंग ये IISc बेंगलुरु में हुई। और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग नई दिल्ली में हुई। और अभी हमने देखा फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ये हुई बेंगलुरु में। Who has appointed as the new CEO of नीति आयोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अभी तक जो याद कर रहे थे वो भूल जाइए, अब ये नए याद करने हैं आपको। नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। अभी तक कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे, इनकी जगह अभी ये आए हैं। और परमेश्वरन अय्यर इन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, 2 साल के पीरियड के लिए। और इसीलिए अब हमारे नए नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के बारे में यहाँ देखिए, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। चेयरमैन होते हैं इसके प्रधानमंत्री हमारे। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी हैं। मेजर कुछ इंडेक्सेस देखें जो नीति आयोग रिलीज़ करता है, तो ये है SDG इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और गुड गवर्नेंस इंडेक्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर हु हैज़ वन नेशनल ज्योग्राफिक्स पिक्चर्स ऑफ द ईयर कंटेस्ट 2023? तो ये जो कॉन्टेस्ट है, प्रतियोगिता हुई थी 2023 की, इसमें पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट जीता है के सुब्रमण्यम ने। इन्होंने एक पिक्चर क्लिक की थी ऑफ एन ईगल स्ट्रगलिंग टू सेटल ऑन अ ट्री ब्रांच, और इसी के लिए कार्तिक सुब्रमण्यम इंडियन ओरिजिन फोटोग्राफर हैं। इन्हें मिला है फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में, इन्हें ये जीते हैं, इन्होंने टॉप किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 20 फरवरी 2023? 20 फरवरी 2023 को फाउंडेशन डे किस स्टेट का होता है? तो ये है हमारे मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 1987 से ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट बना था इंडिया का, जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। और मिज़ोरम 23rd स्टेट बना था जब इन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और आपको अमेंडमेंट भी याद रखना है, 53rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1986 में। इसके ज़रिए इन दोनों ही स्टेट्स को स्टेटहुड का दर्जा
दिया गया था। अरुणाचल के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। और मिजोरम के हैं हरि बाबू कंभमपति। यहाँ कुछ अदर स्टेट्स के देख लेते हैं फाउंडेशन डे। तो आंध्र प्रदेश का होता है 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर, लैंग्वेज बेसिस पर फॉर्म किया गया था। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। फिर गोवा 30 मई 1987 को स्टेट के रूप में सामने आया था। गुजरात 1 मई 1960 को इसे स्टेटहुड का दर्जा, एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिला था। फिर हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 और छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000। फिर केरला है 1 नवंबर 1956 को, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, हरियाणा की भी सेम डेट है। महाराष्ट्र 1 मई 1960 और तेलंगाना 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में। मोसी सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? मोसी सेकेंड, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया के बीच कंडक्ट हो रही है फिलहाल। एक जॉइंट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको याद रखना है भारत इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ हम देख लेते हैं साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रैंड है। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा है। कैपिटल साउथ अफ्रीका की 3 है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लूमफॉन्टेन ये जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका से ही भारत ने 12 चीता इंडिया में मंगवाए हैं, जो कि एमपी के कूनो नेशनल पार्क में भेजे गए हैं। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 ये साउथ अफ्रीका में ही है इसकी लोकेशन। फिर चाइना की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी रेनबिन्बे इस्तेमाल होती है, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। वीनस एक वॉइस है जो चाइना का मिशन है, किसके लिए? वीनस के लिए। इसका फुल फॉर्म है वीनस वोल्केनो इमेजिनिंग क्लाइमेट एक्सप्लोरर। इसको 2026 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुए। एशियन गेम्स 2022 ये भी हांगझोउ चाइना में हुए। रशिया की बात करें, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रिसेंटली रशिया के द्वारा एक मिसाइल बॉम्बर अनवील किया गया जिसका नाम क्या है? टुपोलेव Tu-160M। ये इसे वाइट स्वैन के नाम से भी जानते हैं। ये एक मिसाइल बॉम्बर है, रशिया ने इसे अनवील किया है। और ये 3 कंट्रीज़ के बीच ये जो हो रही है एक्सरसाइज, क्या नाम है? मोसी सेकेंड है। ये तीनों कंट्री साउथ अफ्रीका, चाइना, रशिया, तीनों ब्रिक्स की भी पार्ट हैं और तीनों G20 ग्रुप की भी पार्ट हैं। और ब्रिक्स G20 दोनों में इंडिया भी है, लेकिन ये एक्सरसाइज में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। With which country is India conducting the 4th edition of biennial training exercise दस्तलिक 2023? दस्तलिक एक्सरसाइज जो है इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और 2023 में कहाँ पर कंडक्ट हो रही है? ये हो रही है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और ये मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम है बिटवीन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान आर्मी। यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट के बीच, अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, खाजिंद जो है इंडिया कजाकिस्तान के बीच होती है, हरिमाऊ शक्ति इंडिया मलेशिया, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, एस्ट्रो हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, धर्मागार्जन इंडिया जापान, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश। वेयर इज द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर 21 to 23 फरवरी 2023? वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, इसको ये कहाँ पर हुई? जयपुर में हुई। 18th एडिशन था इसका। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जयपुर में। थीम है इसकी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। यहाँ कुछ और समिट्स देखते हैं, तो इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जयपुर में, G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट IISc बेंगलुरु में, उसके बाद ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट न्यू दिल्ली में, 3rd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये मस्कट ओमान में, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इंडिया के द्वारा होस्ट की गई, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई मुंबई में, 2nd UN वर्ल्ड जियो स्पेशल कांग्रेस हैदराबाद में हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में हुई, वाराणसी को नॉमिनेट किया गया एज द फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये डेनमार्क में हुआ।
अब लास्ट में है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इन विच स्टेट इज देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर कर्नाटक। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो का यही होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।